आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा नेक्स्ट पेपर कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक की महत्व प्रश्न बता दिए, 3 अंक की महत्व प्रश्न बता दिए, बस तो भी आपकी कंप्लीट कवर करा दिए होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 4 अंक की महत्व प्रश्न देखने वाले हैं, सो ध्यान से देखिएगा। 4 अंक की महत्व प्रश्न में दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है एंटी मार्कोनी काफ नियम को समझाइए। ओके, तो देख लेते हैं एंटी मार्कोनी काफ का नियम क्या है। तो परऑक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन पर HBr का योग मार्कोनी नियम विपरीत होता है। ओके, तो मार्कोनी का नियम मैंने आपको 3 नंबर वाले में बताया था। ओके, तो एंटी मार्कोनी का नियम आपके 4 नंबर में दिया हुआ है, बाकी आपको दोनों तैयार कर लेना है, मार्कोनी काप का नियम और एंटी मार्कोनी काप का नियम। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी इससे पहले 2 अंक 3 अंक महत्व प्रश्न बता चुका हूँ, वस्तु बता ही चुका हूँ। तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न कैसे प्राप्त करेंगे केवल समीकरण। एसिटिलीन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, एथिलीन से पॉली एथीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिर आपका सोडियम बेंजोएट से बेंजीन किस प्रकार से आपको प्राप्त करना है, तो इनके समीकरण के साथ आपको समझाए गए होंगे, तो ये आपको सर समझ कर लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समस्थानिक एवं संभारिक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक उदाहरण से समझाइए। समस्थानिक परिभाषा और आपको है संभार की परिभाषा उदाहरण से आपको दोनों को तैयार कर लीजिएगा। सिंगल भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, 2 नंबर में दोनों साथ पूछे जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो समस्थानिक क्या है, किसी एक तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। ओके, समस्थानिक का उदाहरण आपका ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा संभारे, संभारे क्या है, ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो संभारे कहलाते। संभारे मतलब भार समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो, लेकिन आपका क्या है परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो संभारे। ओके, जहां आपका क्या होता है परमाणु क्रमांक आपके समान होते हैं लेकिन आपके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वो आपका समस्थानिक कहलाते होंगे। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपका दिया उदाहरण से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है अबाउ का सिद्धांत समझाइए। तो देख लेते हैं अबाउ का सिद्धांत क्या है। अबाउ के सिद्धांत के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा अथवा घटते हुए स्थायित्व के क्रम में से ऑर्बिटलों में भरते अथवा इलेक्ट्रॉन के सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में फिर उच्च ऊर्जा वाले स्तर पर द्वारा ऊपर से क्या है ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है आपका अबाउ का सिद्धांत, इसे तैयार कर लीजिएगा। बाकी फिर आपका क्या डायग्राम के माध्यम से समझाया गया, इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। सिंपल है, अबाउ का सिद्धांत पूछा जा रहा है, 2 नंबर में इसे आपको सिंपल पूछा जा सकता है। नहीं दोस्तों आपको तैयार करना है आंतरिक ऊर्जा को समझाइए और साथ ही आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उदासीकरण ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं आंतरिक ऊर्जा क्या है। तो पदार्थ की सभी प्रकार की संभव ऊर्जाएं जो उसमें निहित रहती हैं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इस प्रकार से आपको बताया गया आंतरिक ऊर्जा के बारे में। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है। तो अत्यंत तनु विलयन में किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक से पूर्ण ऑक्सीकृत होने पर जितना ताप उत्पन्न करता है उसे अम्ल की उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो ये आपका दिया हुआ उदासीनीकरण ऊष्मा। ओके, तो आंतरिक ऊर्जा उदासीनीकरण ऊष्मा दोनों को तैयार कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए। तो एंट्रोपी देख लेते हैं किसी निकाय की अवस्था या यादृच्छिकता को जिस गुण से प्रदर्शित करते हैं उसे एंट्रोपी कहते हैं। इसे क्या है एस से प्रदर्शित करते हैं। एंट्रोपी बराबर ये दिया हुआ है, जहाँ डेल एस आपका क्या है एंट्रोपी परिवर्तन है और S1 और S2 आपके क्या है तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था की एंट्रोपी। ओके, अब एंट्रोपी की आपको भौतिक सार्थकता को आपको समझाना है, तो हाँ आपको क्या है एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता को समझाई गई है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ये आपकी दिया एंट्रोपी का क्या है और एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता। ओके, एंट्रोपी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रासायनिक सामग्री की विशेषताएं लिखिए। तो रासायनिक सामग्री की विशेषताएं इस प्रकार से मैं दी हैं, ये 4 विशेषताएं, चारों को तैयार कर लीजिएगा। पहला अग्र तथा प्रतीप अभिक्रियाओं का वेग एक समान रहता है। दूसरा क्रिया कारकों एवं क्रिया फलों की अपेक्षित मात्रा साम मिश्रण में सदैव स्थिर रहती हैं। तीसरा ताप दाब तथा सांद्रता में परिवर्तन करने से साम स्थिति बदल जाती है। चौथा है साम की प्रकृति क्या है गतिक होती है। ओके, नहीं तो हमारा क्वेश्चन पूछे आराम से ओस्टवाल्दा का तनुता का नियम समझाइए। ओके, आगे देख लेते हैं। और इसी में दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी मृदु शीतल पेय का pH ज्ञात कीजिए यदि उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10⁻³ आपका मोल है, प्रकृति भी बताइए। तो पहले हमसे क्या क्वेश्चन, पहला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ओस्टवाल्द का तनुता का नियम। ओके, सब ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ओके, एमपी बोर्ड में अक्सर होता है कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन को 2 जोड़कर आपका 4 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। तो देख लेते हैं। तो पहले ओस्टवाल्द की तनुता का नियम पूछा जा रहा है। तो ओस्टवाल्द की तनुता के नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा अल्फा
तनुता के वर्ग के समानुपाती होती है, जैसा कि आपका ये दिया हुआ। ओके, तो इस प्रकार से आपका समझाएगा, इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी मृदु शीतल पेय का पीएच ज्ञात करना है यदि उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 घातीय आपके ये -3 दिए। तो ये आपका इसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो आपका ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ हमारे माइनस लॉग रखेंगे, एच पॉजिटिव हमारा क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता हमारे ये दिया हुआ है, वो रख देना है, 10 की घातीय -3 रख देना है। बस सॉल्व करेंगे, 3 हमारा आ जाएगा। अब 3 आ रहा तो हमें पता है कि क्या है, ये आपका 7 से नीचे होता है, तो पता है मृदु शीतल पेय की प्रकृति क्या है, अम्लीय है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तन के केवल आसानी समीकरण लिखिए। एसिटिलीन से हमें एसिड प्राप्त करना है, फिर दूसरा है एसिटिलीन से हमारा मस्टर्ड गैस प्राप्त करना है। इस बार से क्वेश्चन आगे कम ही आता है, लेकिन इसका आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, यह समझ कर आपको लेना पड़ेगा, अगर अभी के लिए आप सॉल्व कर पाएंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित यौगिक से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। एथाइन से हमें बेंजीन प्राप्त करना है, सोडियम बेंजोएट से। ओके, तो इस प्रकार से बनाया गया। एथाइन से हमें क्या है, बेंजीन बनाना है, किस प्रकार से बनाया गया है, तो रक्त तप नली में हमें क्या है, इसको गर्म कर देना है, तो हमारा बन जाता है। ओके, फिर आपका सोडियम बेंजोएट इस प्रकार से आपका बनाया गया है। ओके, जिसमें हमें क्या है, सोडियम बेंजोएट की क्रिया NaOH से करा दी है CaCO की उपस्थिति में, तो हमारा बन जाएगा यहाँ आपका ओके बेंजीन। यहाँ आपके बेंजीन निकल आ दोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन है। पहला है परमाणु के 3 मूलभूत कणों के नाम लिखिए, दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो आपके परमाणु के 3 मूलभूत कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, सिंपल है। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इसे क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है, टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है, PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत उदाहरण से समझाइए। इस चैप्टर से आके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, 4 से 5 नियम है, सभी तैयार कर लीजिएगा। जैसे होंडे का नियम मिलेगा आपको, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत रहेगा। ओके, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ आपका बाउ का सिद्धांत, तो इन सबको आपको तैयार करना है। ओके, तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आपका इस प्रकार से दिया हुआ है कि किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, अर्थात किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनकी चारों क्वांटम संख्याएं एक समान हो। पाउली के सिद्धांत में अपवर्जन शब्द का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों के एक ही क्वांटम संख्या अवस्था में क्या होने से रोकता है। उदाहरण के साथ ही आपको बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला है बर्फ की एंट्रोपी जल से कम क्यों होती है, दूसरा है मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। तो एंट्रोपी के देख लेते हैं। तो बर्फ की एंट्रोपी जल से कम क्यों होती है, तो एंट्रोपी किसी निकाय की अव्यवस्था की माप है। निकाय की अव्यवस्था जितनी अधिक होती है उसकी एंट्रोपी उतनी अधिक होती है। बर्फ के में ठोस अवस्था होने से अव्यवस्था जल की अपेक्षा क्या कम होती है। इसलिए क्या है, बर्फ की एंट्रोपी जल से कम है। होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है। तो मानक युक्त ऊर्जा परिवर्तन किसी अभिक्रिया के साथ साथ घटित होने वाला मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, जबकि अभिकारक एवं उत्पाद अपनी मानक अवस्था 298 केल्विन एवं 1 वायुमंडलीय दाब से होता है। ओके, जो कि आपको ये बताएगा। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दहन ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो दहन ऊष्मा क्या है, स्थिर दाब व निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एक मोल का मूल रूप से ऑक्सीकरण होने पर उत्सर्जित ऊष्मा को पदार्थ की दहन ऊष्मा या दहन की एंथैल्पी कहते हैं। अब इसके अनुप्रयोग क्या है, इसके उपयोग या अनुप्रयोग। तो पहला है किसी यौगिक की संवहन ऊष्मा ज्ञात करने में, दूसरा ईंधन की कैलोरी का मान ज्ञात करने में। ओके, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, पराक्साइड प्रभाव को समझाइए और बोर्टिज अभिक्रिया समझाइए। तो पराक्साइड प्रभाव क्या है, असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनी काप के नियम के विपरीत होता है। इसे क्या है, पराक्साइड प्रभाव कहते हुए। फिर ये आपका उदाहरण से दिया हुआ है। फिर आपका बोर्टिज अभिक्रिया, तो एथेरिया विलयन में जब एल्केन हैलाइड को सोडियम की उपस्थिति में गर्म किया जाता तो एल्केन प्राप्त होता है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया है बोर्टिज अभिक्रिया। दोनों इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी आपको निम्न को किस प्रकार से प्राप्त करना है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आपको बनेगा। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। आगे आपका इस प्रकार से दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। तो देख लेते हैं, हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आपका ये दिया हुआ है। हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार
इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति एवं संवेग एक साथ सही निर्धारित करना असंभव है। ओके, यदि इसमें एक निश्चितता के साथ निर्धारित कर लिया जाए तो दूसरे को निर्धारित करना अनिश्चित हो जाता है। हाइजेन वर्ग ने स्पष्ट किया कि कण की स्थिति अनिश्चितता डेल एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल पी का गुणनफल प्लांक स्थिरांक से निम्न प्रकार से संबंधित और संबंध दिया हुआ है। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 11, 17, 24, 29 वाले तत्वों के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे बन जाएगा, तो आप क्या है इसे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया के संपन्न होने पर ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहती है। छेपी मतलब छोड़ना। ओके, तो ऊष्मा मुक्त होगी तो आपकी ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ, आगे देख लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया पूछी जा रही। तो जिस अभिक्रिया में क्या है संपन्न होने पर ऊष्मा क्या है अवशोषित होती है उसे हम क्या है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका दिया हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्युत्पन्न कीजिए। हमें इसको क्या उत्पन्न करना है, व्युत्पन्न करना है। ओके, सिद्ध करना है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आप ओके, तो इसे भी आपको एक बार तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो ये हमारे इस प्रकार से क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है ली सतालिये के नियम अनुसार निम्न अभिक्रिया पर ताप दाब एवं शांतता बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ, पहले ताप पर प्रभाव किस प्रकार से रहेगा इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ दाब का प्रभाव और शांतता का प्रभाव, तीनों का आपको बताया गया है ली सतालिये के नियम अनुसार इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, कंप्लीट आता है। नेक्स्ट हमें देखना है बफर विलयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इंपॉर्टेंट है। तो बफर विलयन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वह विलयन जिसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला देने पर उसका पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बफर विलयन कहलाता है। बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक अम्ल प्रतिरोधक, एक क्षारीय प्रतिरोधक, जो कि इस प्रकार से आपके दिए हुए। तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से आपको दिया है रासायनिक समीकरण बताने के लिए, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस दी जाएगा, तो इनको भी आपको अच्छे तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से दिया हुआ। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है क्वांटम संख्याओं को उदाहरण से समझाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो क्वांटम संख्याएं हमें पता है 4 प्रकार की होती हैं, चारों को अच्छे डिटेल से अच्छे से समझ के तैयार कर लीजिएगा। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि इस प्रकार से दिए बताया गया। ओके, तैयार कर लीजिएगा। फिर दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। ओके, द्विगंशी क्वांटम संख्या को तैयार कर लीजिएगा। फिर होती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ओके, तो अच्छे से इसका तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चौथी होती है हमारी दोस्तों इलेक्ट्रॉन की आपकी क्या है प्रचक्रण क्वांटम संख्या, इस प्रकार से दी है। तो 4 क्वांटम संख्या है, तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं और चारों क्वांटम संख्या के बारे में तैयार कर लीजिएगा। ओके, अक्सर इसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कक्ष और कक्षक में अंतर। ओके, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में अंतर। ओके, कक्ष कक्षक में अंतर अक्सर आता है, तैयार कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। ओके, 4 अंतर दिए, चारों अंतर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कक्ष कक्षक में। ओके, और इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है मुक्त ऊर्जा क्या है। स्थिर दाब पर सिद्ध कीजिए। आपको इसे क्या है सिद्ध करना है कि डेल जी इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके, इस प्रकार से आपका दिया मुक्त ऊर्जा के बारे में। फिर इसकी आपकी ये दी हुई है पूरी, आपको सिद्ध करके पूरा इसमें बता गया। ओके, और इसमें आपका जी क्या है, एच क्या है, टी क्या है, एस है, पूरा आपको बता गया है और इसे पूरा आपको सिद्ध किया गया है। ओके, तो अच्छे से ऐसे आपको तैयार कर लीजिएगा। तो कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको निश्चय भी तैयार कर लीजिएगा। निम्न आंकड़ों द्वारा मेथेन की संवहन ऊष्मा की गणना कीजिए। ओके, किस प्रकार से आपको गणना करती है, जोड़कर निकालना पड़ता है, इसे भी आपको एक बार देख लीजिए। ओके, इसके आगे आपका 200 ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सिलेक्टेड 4 अंक के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं। जितने क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी से पहले 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक आपके 3 अंक महत्वपूर्ण बता दूं, वस्तु निष्ठ भी बता दी। ओके, क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके चैनल सब जरूर करिएगा। तो कोई डाउट है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप क्या है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।